जहन में होगा। और अभी बात करते हैं उनकी जिनका नाम हर किसी की ज़ुबान पे, हर किसी के जहन में है, क्योंकि वो हमारे अगले डायमंड है। तो एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। दोस्तों, मेरा नाम हरी सिंह और मैं बेसिकली भिंड से हूँ। मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो कक्षा 4 तक है और कागज़ मेरे पास 8 तक के हैं। और इस व्यापार से पहले भिंड में मैं सब्जी बेचता था और उससे भी पहले भिंड में 50 रुपये पर डे पे मजदूरी करता था। उसी दौरान ये प्लान मुझे दिखाया गया, मुझे लगा कि मेरा जीवन बदल सकता है। यहाँ बहुत सारे लोगों जीवन बदलने के लिए आए कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, तुम्हें लगता है कि नहीं लगता। जब मैंने प्लान देखा तो मुझे लगा कि मेरा जीवन बदल सकता है। देखने के बाद ही मैंने जब ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद जब मैं लोगों के पास गया तो लोगों ने ज्वाइन करने से मना कर दिया। मैं धीरे से एक डॉक्टर साहब के पास गया और डॉक्टर साहब को जैसे ही प्लान दिखाया तो डॉक्टर साहब ने 40 लाख रुपए का जैसे ही देखा तो उन्होंने 40 लाख तो नहीं देखा, लेकिन नीचे से ऊपर तक मुझे देखा। मैंने कहा अब क्या बात है? उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा क्या गड़बड़ है? उन्होंने कहा या तो तुम पागल हो या फिर हम पागल हैं। मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की कि कोई पागल बनो रहा है, तुम तो हमें पैसा दो, हम काम करेंगे, तुम सिर्फ खड़े रहना। देखो, आवाज़ नहीं करो, सिर्फ सुनो, तुम्हारे काम की चीज़ है। अगर हो अल्लाह करोगे तो तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप? सुनना चाहते हैं ना? ठीक है, तो आवाज़ हम करेंगे, आप नहीं करोगे, आप सिर्फ सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि मैंने डॉक्टर साहब से काफ़ी कोशिश करी, मुझे पैसा दे दो, मैं काम करूंगा, तुम सिर्फ खड़े रहो। डॉक्टर साहब ने समझा दिया कि सब्जी की दुकान के लिए पैसा ले जाओ, लेकिन इसके लिए पैसा नहीं देंगे। उसके बाद धीरे से कि मैं एक वकील साहब के पास गया और वकील साहब से मैंने कहा, वकील साहब एक जीवन बदलने वाला प्लान है, आप इसको सिर्फ देख लो। तो वकील साहब बोले सबसे पहले तुम अपना जीवन बदलो और तुम्हारा जीवन बदल जाए तो फिर हम देखेंगे। वकील साहब ने भी मुझे समझा दिया। जितने पढ़े लिखे लोगों को मैं जानता था उनसे मैंने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा हरी सिंह जी बताओ, अगर तुम 40 लाख रुपए कमाओगे तो हमका गोबर डालेंगे। मेरे साथ कोई भी आदमी आने को तैयार नहीं था। आप सोच के देखिए, जब भी मैं मार्केट में निकलता था तो किसी से मैंने नमस्कार किया तो बोलता था 41 लाख। अगर मैं किसी के से बात करता था तो वो बोलता था पैसे की बात मत करना, तुम कोई भी बात कर सकते हो। किसी के घर जाता था वो बोलता बैग मत उठाना, बैग मत खोलना, ये तो मैं तुमसे बातचीत कर सकता हूँ। ऐसी स्थिति थी दोस्तों। मुझे डर लगने लगा कि नहीं अब क्या होगा। मैंने 3 रुपए सैकड़े पैसे लगाए थे, मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, मेरे छोटे 2 भाई थे, मेरे बच्चे भी थे, मेरी माँ की जिम्मेदारी, बहुत सारी पूरी परिवार की जिम्मेदारी मेरे पास थी। समाज से जो तर्क आता था बोलता था कि कुछ लोग इसको बेवकूफ़ बना के चले गए और ये कुछ दिनों बाद देख लेना आत्महत्या करेगा, ऐसा तर्क था। लेकिन दोस्तों मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं लगातार लोगों से बात करता रहा। कुछ समय बाद मेरे साथ 2 लोग आए तो मेरा चेक आया तो मैंने लोगों को चेक दिखाया, साहब मेरे चेक है। तो लोग बोले चेक तो है लेकिन नकली है। क्या बोले? चेक तो है लेकिन नकली है। मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की, वो नहीं माने। फिर मैं उस चेक से मोबाइल ले आया और दोस्तों उस समय मोबाइल ले आया जिस समय सुनने के पैसे लगते थे। हाँ या ना? कितने लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले मोबाइल सुनने के पैसे लगते थे? बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल नहीं था, कुछ लोगों के पास मोबाइल था तो घंटी नहीं आती थी। मेरे पास उस समय मोबाइल आ गया और जब मेरी घंटी आती थी तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता था। और मैं इतना एक्साइटेड हो जाता था कि मोबाइल लेके निकलता मार्केट में, एक हाथ में साइकिल और एक हाथ में मोबाइल। जितने लोग देख लेते बोलते हैं मोबाइल की रीढ़ मर गई। उसके बाद थोड़ी और सफलता मिली, मैंने मोटरसाइकिल ले ली तो पढ़े लिखे लोगों ने तर्क दिया कि यार सब्जी बेचने वाला है, 10-50 हज़ार रुपये बनाएगा, इससे ज़्यादा पैसे नहीं बनाएगा, क्योंकि सब्जी बेचने वाले की औकात इतनी होती है। हाँ या ना? मेरी औकात के हिसाब से बातचीत होने लगी। फिर मुझे थोड़ी और सफलता मिली। फिर मैंने लोगों से कहा कि मुझे कार लेनी है, तो लोग बोले कार तो ले लो, धरोगे कहाँ? हमने धरेंगे तय मूड पे। दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 6 महीने के अंदर जहाँ मेरी भैंस बांधती थी वहाँ मैंने कार बांधी थी। सिर्फ 6 महीने के अंदर। हमने बोला कि सारे लोगों के जीवन में बदल सकता है। आज मेरी माँ के जीवन में अंतर है, मेरे भाई के जीवन में अंतर है, मेरे बच्चों के जीवन में अंतर है। मेरा भी अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं? आज आप सबकी मेरी अपलान, जिसमें सबसे बड़ा रोल किसका? अच्छा बताइए।
मेरा जो सोचना है मेरी अपलाइन के प्रति, जैसे आपकी भगवान के प्रति आस्था है, सेम मेरी अपलाइन के प्रति भगवान जैसी आस्था है। क्योंकि जब भी मैं अपनी अपलाइन से बात करता हूं तो मेरी जबान खड़खड़ा जाती है, और अगर वो नहीं होते तो हम यहां नहीं होते। उनका बड़ा रोल है। आज वो नहीं होते, दो आदमी का बड़ा रोल है। पिताजी को तो हमने देखा नहीं है, एक तो ऊपर वाला और नीचे वाला मेरी अपलाइन। उन्होंने सोचा कि ये आदमी की जिंदगी बदल गई, आप बताओ इससे बढ़िया कोई पुण्य का काम हो सकता है क्या? मेरे जैसा आदमी मंच पे यहां आ गया, और उसमें कटोच साहब का बड़ा रोल है। मैंने बोला मेरे जीवन में जो भी अंतर है वो मेरी अपलाइन की वजह से है, सिस्टम की वजह से है, और आपकी जीवन में भी अंतर आएगा तो अपलाइन और सिस्टम की वजह से ही आएगा। आप कुछ नहीं कर सकते, क्या लगता है आप कर सकते हैं क्या? सिस्टम और अपलाइन में बने रहेंगे। मैं आपको बताता हूं, अभी यहां किसी ने बोला था सिस्टम पे लोग भरोसा नहीं करते। यहां सारे लोग इस बात को है कि सिस्टम में आप बने रहो करोड़पति बन जाओगे, हाँ या ना? लेकिन इस बात में तुम्हारा ही दिमाग स्वीकार नहीं करता। मैं आपको बताऊं, जब ट्रेन चली थी उस समय, ट्रेन भी एक सिस्टम है, तो उस समय अंग्रेजों ने जो बोला कि ट्रेन का ट्राई करते हैं, तो जो कैदी थे उनको बुलवाया गया कि तुम्हारी सजा माफ कर देंगे, तुम एक बार ट्रेन में बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम ट्रेन में नहीं बैठेंगे, सजा पाने को तैयार है। क्योंकि उस सिस्टम पे वो लोग भरोसा करने को तैयार नहीं थे। आज उसी सिस्टम पे लोग भरोसा करते हैं कि नहीं? आंख बंद करके बैठते हैं। आप भरोसा करिए, कुछ समय बाद इस सिस्टम पे लोग भरोसा करेंगे, तुम सिर्फ खड़े रहना। सिस्टम को जमाने में थोड़ा समय लगता है, हिंदुस्तान में अभी स्टार्ट हुआ है, आने वाला समय इसी का है। आप माने नहीं माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा देश स्वीकार करने को तैयार है। पूरा देश स्वीकार करता है कि इस व्यापार में सबसे ज्यादा स्टेबल करोड़पति बनेंगे, और कहीं से कोई संभावना नहीं है। पूरी देश की निगाह है इस पे, और सारे हिंदुस्तान में आज जो पोटेंशियल है वो किसी पूरे विश्व में नहीं है, और वहां आप बैठे एक लकी हैं कि आपने हिंदुस्तान में जन्म लिया, वहां ज्यादा संख्या है। और अभी नेटवर्किंग के बारे में लोग समझते नहीं है। ये फायदा है या नुकसान? ये आपके लिए फायदा है। आने वाले यहां बैठा हर आदमी करोड़पति बन सकता है, सिर्फ वो अपने लिए भरोसा कर ले। हर आदमी। किसी ने कहा कि गरीबी में पैदा होना आदमी की बस की बात नहीं है, लेकिन अमीर होना आदमी की बस की बात है। आप अमीर हो सकते हैं, 10 बाई 10 की दुकान से अमीर हो सकते हैं क्या? क्या दुकान से मतलब जो नौकरी करते हैं 10 से 5 उससे अमीर हो सकते हैं क्या? क्या लगता है तुम्हें, कहीं कोई संभावना है क्या? सबको पता है, समाज को पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि यहां से हो सकता है, हाँ या ना? जब आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, जब आप प्लान दिखाने जाते हैं, नहीं 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 यार मुझे कुछ नहीं करना, साईं इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए, हाँ या ना? मानते हो कि नहीं? और आप उस समय शांत हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि जो लोग ऐसी बात बोले उनसे एक बात बोल देना कि साईं इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, और कटे ऐसे जिंदगी पीढ़ी बैठे खाए। उनसे सिर्फ ये बोल देना है, चुनाव करना है तुम्हें, वो वाली चीज चाहिए कि ये वाली? कौन सी चीज चाहिए? क्या चाहिए? साईं इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, और कटे ऐसे जिंदगी पीढ़ी बैठे खाए। यही चाहिए, ये सुना देना। 100% वो तुम्हारे साथ आएंगे। दूसरी बात, आप बताइए, जवानी है तब तक आमदनी है, हाँ या ना? कोई भी आदमी कितना भी सुंदर हो, जवान है तब तक आमदनी है, और जवानी गायब, आमदनी गायब। ये बात सही है कि नहीं? आप कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आके काम करेंगे और आपको पैसा आएगा। सच्चाई है। मैंने बोला आप कुछ मत करिए, सिर्फ खड़े रहिए। अपने दिमाग को लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खड़े रहिए। एक ही मकसद बनाइए कि सिस्टम पे खड़े रहिए। आपकी प्लान बहुत अच्छी है, आपके लीडर। आप बताइए कटोच साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? इंडिया में उनकी टक्कर का कोई आदमी बना नहीं अभी तक। पूरे देश की बात कर रहा हूं, उनकी टक्कर का कोई आदमी नहीं। इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल अभी तक आपने देखा नहीं इंसान को। आदमी में एटीट्यूड आ जाता है, 2 पैसे कमाता है, थोड़ा सा सम्मान आ जाता तो वो मिलता ही नहीं है। आपने देखा होगा सबके साथ फोटो खिंचाते हैं, सबसे मिलते हैं, वो कभी एटीट्यूड नहीं करते कि नहीं नहीं साहब मैं तुमसे नहीं मिल सकता, मेरी इमेज ज्यादा है। ऐसा कभी लगता है? नहीं। मार्केट में बहुत सारे लीडर ऐसे हैं वो जगह नहीं नहीं तुम हमसे नहीं मिल सकते, एक बार मोदी से मिल सकते हो। सच है ना?
तो आप चिंता नहीं करो, आपके पास सिस्टम भी अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है और अपलाइन भी अच्छी है, लेकिन आपकी गारंटी होना चाहिए। गारंटी आपकी होना चाहिए, या सारी चीजों की गारंटी है। आप बताइए, कंपनी के बारे में कोई कंफ्यूजन है क्या? सिस्टम के बारे में कोई कंफ्यूजन है क्या? लेकिन हमें लगता है कि आपके बारे में हमें कंफ्यूजन है। ये गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि पता नहीं लगता। मार्केट में जैसे होता है कि आप पियानो समझते हो ना, पियानो। हमने यहाँ बोला कि जीवन बदल सकता है, तो सारे लोग बोलो जीवन बदल सकता है। हमने यहाँ बोला सारे लोग डायमंड हैं, तो बोलो सारे लोग डायमंड हैं। और जब यहाँ से बाहर निकलते हैं और एक आदमी उंगली लगाता है, वहाँ बोलता तुम डायमंड नहीं बन सकते, तो आदमी ऐसे बोलते मैं डायमंड नहीं बन सकता। पियानो कैसे बन जाते हो आप? क्या मंदिर के घंटा है आप, कि कोई भी आपको बजा देता है? यहाँ आके हमने बजा दिया, आप बज गए, और मार्केट में जाते हैं वो बजा देता है। आप विश्वास करिए, जितने भी सक्सेसफुल लोगों से आप मिलिए, वो कभी बजे नहीं। उन्हें बहुत सारे लोगों ने बजाने की कोशिश की है, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बजाने की कोशिश की थी। अगर मैं उस समय बच जाता तो क्या होता? क्या होता? बहुत बुरी स्थिति होती है हमारी, हमारे परिवार की भी, हमारे बच्चों की भी स्थिति खराब हो जाती। बात हमारी नहीं है, हम कैसे भी करके अपनी जिंदगी निकाल लेते, हाँ या ना? लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे संघर्ष करें। आज हम बजे नहीं, आपको भी लोग, बहुत सारे लोग बजाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आप इतनी हिम्मत रखना कि बजना नहीं, किसी भी कीमत पे बजना नहीं। आप एक बार मर जाना, लेकिन बजना नहीं। बगैर बजे मर जाना कोई टेंशन नहीं है, अगर आप बज के मर गए तो कोई मतलब नहीं है। तैयार है? यहां लोगों ने बताया कि बड़ा संघर्ष है, मैंने बोला कोई संघर्ष नहीं है। आप विश्वास करिए, आप जब जनरल में जाते हैं तो बड़ा संघर्ष है। जनरल के डब्बे में बैठे हैं तो उससे बड़ा कोई संघर्ष नहीं है। आप लटक के चलते हैं, वो बड़ा संघर्ष है। आप सस्ते कपड़े पहनते हैं, वो बड़ा संघर्ष है। हर रोज आप समझौता करते हैं, वो बड़ा संघर्ष है। यहां कोई संघर्ष नहीं है। आप भरोसा तो करिए, सिर्फ आपको कन्विंस करना लोगों को आना चाहिए। आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर क्वालिटी तो है, लेकिन घबराते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी अपलान के साथ रहें और कन्विंस करने की कोशिश करें। सिर्फ कन्विंसिंग पावर, और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आप कन्विंस कर ले गए तो आप दुनिया जीत लेते हैं, और आपको लोगों ने कन्विंस कर लिया तो वो दुनिया जीत लेता है। मानते हो? तो सिर्फ एक ही चीज है कि तुम कन्विंस मत होना, अपनी अपलाइन से कन्विंस होना। बस होता क्या है, हम अपनी अपलाइन से कन्विंस नहीं होते, नीचे वाले से कन्विंस हो जाते हैं। अंतर है कि नहीं? कभी कभी हम डाउनलाइन से ही कन्विंस हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? हमने बोला कि कन्विंस होना है तो अपनी अपलाइन से कन्विंस हो जाइए, और डाउनलाइन से कभी भी कन्विंस मत होइए। क्लियर? और दूसरी बात, कोई आदमी अगर आज के लिए काम कर रहा है तो वो नौकरी करे, ज्यादा अच्छा है। वो आदमी आज के लिए काम कर रहा है, 50,000 के लिए काम कर रहा है, 2 लाख के लिए काम कर रहा है, वो नौकरी कर ले, ज्यादा अच्छा है। जी कल का व्यापार है, वो करोड़ों करोड़ रुपए कमाने का व्यापार है। इसको समझिए। अगर ये आज के लिए कर रहे हैं तो आप नौकरी करें, इसको छोड़ दें, नहीं करें। ये कल का व्यापार है। आप सोच के देखिए, आज जो भी काम कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसके साथ करें, जो भी कर रहे हैं उसके साथ करें। दोस्तों आप विश्वास करिए, 6 साल के अंदर सभी लोगों का जीवन बदल जाएगा। आप भरोसा करें। जब सफर में आप चलेंगे तो 2 चीजें आपको मिलेंगी। आपको 2 चीजों को लेकर चलना होगा, एक धैर्य और भरोसा। और धैर्य कभी कभी क्या उठ जाता है ना, धैर्य तो भरोसा नीचे चला जाता है, और कभी कभी भरोसा उठ जाता तो धैर्य नीचे चला जाता है। सफर में हम जब चलते तो यही होता है हमारे साथ। हमें धैर्य और भरोसे का जो तराजू है वो अपने हाथ में ताकत से पकड़ के रखना बराबर। अगर एक भी कम हो गया तो करोड़पति बनने से वंचित हो जाएंगे आप। ये आपके हाथ की चीज है, ये किसी के हाथ की चीज नहीं है। इसको मेंटेन करना पड़ेगा आपको। हमने सफर वहां से किया, मैं भरोसा दिलाता हूं, मैं आज भी कुछ नहीं जानता। आज की डेट में मैंने अभी तक कंपनी में बात नहीं की है। आज की डेट में मैंने कभी डीडी नहीं बनवाई है। आज की डेट में मैंने कभी इंटरनेट नहीं चलाया। आज की डेट में मुझे ये क्या बोलते हैं, अरे यार वो व्हाट्सअप, वो मुझे चलाना नहीं आता। मुझे अपने एटीएम के भी लाले रहते हैं कि चलाऊं कि नहीं चलाऊं। और दोस्तों सब्जी की दुकान से डायमंड तक सफर पूरा हो गया। ज्यादा होशियारी की जरूरत नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। जो भी मैंने आपको बताया वो हमने सफर में तय किया,
जो भी हमने सीखा वो हम आपको बता रहे हैं। हमने सिर्फ अपनी अपलाइन को ईश्वर से कम नहीं माना, कभी भी हमने अपनी अपलाइन को ईश्वर से कम नहीं माना। वो क्योंकि मेरे लिए पिताजी भी हो सकते हैं और मेरे लिए ईश्वर भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से जीवन बदलेगा। कोई भी आदमी ईश्वर नहीं आएगा यहाँ तुम्हारा जीवन बदलने के लिए। क्या आपको लगता है? आम आदमी के लिए सबसे बढ़िया मौका है। अगर आप यहाँ चूक गए तो आपसे बहुत बड़ी गलती होगी। ये मौका इससे बढ़िया नहीं था। आज से कुछ समय पहले इस देश में ये मौका नहीं था। आज तुम्हारे पास मौका है कि आम आदमी, खास आदमी आके आ सकता है। आपने देखा भी है और करके आप दिखा सकते हैं। अगर आपसे गलती हो गई तो आप विश्वास करिए, जो माँ हमारी गीले में सोई है, हमें सूखे में सुलाया है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सोच के देखना, जिस पिताजी ने हमें अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे जूते पहनाए, अच्छा खाना खाया, उन्होंने हमें खिलाया, अच्छी एजुकेशन दिलाई, और ये व्यापार अगर हम नहीं बना तो दोस्तों उनके लिए भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गारंटी है कि अगली बार आपको जन्म नहीं मिलेगा। ये मौका मिला है आपको काम करने का, कर्म सुधारने का मौका मिला है। हमने आपको बताया कि मार्केट में लोग दो चीजें कमाई जाती हैं, एक कर्म, एक पैसा। क्या कमाया जाता है? एक कर्म और एक पैसा। आप बताइए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया है, लेकिन कर्म का अकाउंट 0 पे है। क्या होगा? जब आपका कर्म का अकाउंट 0 पे हो जाता है तो आप 0 पे चले जाते हैं। वहां आपका दिमाग काम करता है क्या? सारे के सारे पैसे आपके रखे रह जाते हैं। और यहां आपको दोनों मौका मिल रहे हैं। कर्म करने का मौका मिल रहा है कि आप अपने जो लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से कर्म करिए। आप उनके साथ बेटे जैसा व्यवहार करिए, उनके सामने झूठ मत बोलिए। उनसे तुमने जो वादा किया है उस वादे को निभाइए। किसी को एक गोद ले लेना और उससे बोलना बेटा तेरी जिंदगी बदलूंगा, बात खत्म हो गई, तुम्हारा मकसद क्लियर हो जाता है। किसी की एक जिंदगी आप बदल देते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन हम करते क्या है, वो नीचे वाले से उम्मीद करते हैं कि तू मेरा जीवन बदल। कभी कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं, अच्छा बताना ये व्यापार ऊपर से चलता है कि नीचे से? बहुत सारे लोग बोलते हैं नीचे वाले नहीं आएंगे तो कहां से आएगा हमारा। ये कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों को। मैंने बोला कि ऊपर से ही काम चलता है, नीचे वाले आपके साथ 1000 लोग भी हैं और आपके साथ अपलाइन नहीं है तो हजारों लोग बैक हो जाएंगे, हाँ या ना? और अगर आपके साथ एक भी आदमी नहीं है, अगर आपकी अपलाइन है तो हजारों लोग आपके साथ आएंगे। थोड़ी सी भरोसा करना पड़ेगा। तैयार हैं? और पहले किसी ने बोला, आइंस्टीन ने बोला कि पहले कोई चीज मन में आती है फिर जीवन में आती है। आप सिर्फ खड़े रहिए, लगातार खड़े रहिए, कोई चीज मन में आएगी फिर आपके जीवन में आएगी। जहां जितने भी लोग हैं अपलाइन और सिस्टम के माध्यम से उन्होंने मन में डालने की कोशिश की है, जिस दिन उनके मन में आई और उनके जीवन में आज आ गई है। सेम आपके साथ भी वही होगा, कोई अलग से चीज नहीं है, कोई यहाँ दिमाग वाली बात नहीं, सिर्फ मन में आएगी। और वो मन में कहाँ आएगी? जब अपने अपलाइन के साथ बैठे होगे। क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सारी बात क्लियर हो गई? अब आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं जीवन बदलना? एक गलती के कारण इतनी बड़ी समस्या आएगी कि पूरी जिंदगी आपका पूरा परिवार संकट में रहेगा। क्या आप चाहते हैं? तो थोड़ी सी, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं, अपलाइन के टच में रहें, सिस्टम और अपलाइन के टच में रहें, अपना दिमाग कतई नहीं लगाएं। ये देख लें कि हमारी अपलाइन मरेगी तो हम मरने को तैयार हैं, और हमारी अपलाइन जिंदगी बदलेगी तो हम भी जीवन बदलने को तैयार हैं। सिर्फ इतनी सी बात रखो। तैयार हैं? आज से वादा करते हैं कि आज के बाद हर बार हम यही सोचेंगे कि अगले प्रोग्राम में हम डायमंड बन के आए। एक गाना बना लेंगे, आई एम डायमंड। अभी क्या होता है, यहाँ सारी चीजें सही हो गई हैं, जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं और लोग आपसे पूछते क्या कर रहे हो, तो आपकी हवा निकल जाती है। ये सच है कि नहीं? कोई भी आदमी आज हमसे अगर पूछ ले कि सर आप क्या करते हैं, मैं बोलता हूं मैं बातों का व्यापारी हूं। वो बोलता बातों के व्यापारी कैसा होता है? आप सोच के देखिए, कोई भी आदमी हमसे पूछ ले कि क्या करते हैं आप, तो मैंने बोला कैरियर मैं करूं, मैं लोगों का कैरियर बनाता हूं। वो पूछता कैसे बनाते हो, तो मैंने घर आना पूछ लेना, नंबर ले लो मेरा, और क्या करोगे? क्या नहीं लगता आपको? आज हमें बताइए, आज जो इतना प्यार मुझे मिल रहा है वो किसकी देन है? क्या मेरी ताकत है क्या? पहले कितनी नफरत थी तुम्हें पता नहीं। जब मैं घर खाना खाने के लिए जाता था तो मेरी माँ बोलती थी पैदा होने से पहले कौन नहीं मर गए, ये सम्मान था हमारा। ससुराल में एक बार जब साल में जाता था तो सास बोलती तुम कितने अभागे हो, तुमने माई मोड़ी की जिंदगी खराब कर दी, देखो कैसी अधिक कैसी सूख गई। मैं यहाँ ये बात बोल देता था कि भाई तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मोड़ी की जिंदगी खराब हो गई तो अपनी मोड़ी बाप से ले लो। ये हमारा सम्मान था। मैं बराबर के लोगों से हाथ मिलाता था तो लोग बोलते थे बराबर के लोगों से हाथ मिलाया जाता है।
ये हमारा सम्मान था। और आज अपलायन और सिस्टम और कंपनी की वजह से आज सम्मान है कि नहीं? आप सम्मान चाहते हैं कि नहीं? आज पहले से ज़्यादा नॉलेज है कि नहीं? आज पहले से ज़्यादा समय है कि नहीं? आज पहले से ज़्यादा पैसा है कि नहीं? आप चाहते हैं? तैयार हैं? तो मैं इस उम्मीद के साथ, हे भगवान मेरे जीवन में अंतर आ गया है और आपके भी जीवन में अंतर आ जाए, इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।